नमस्कार दोस्तों, डीजी क्वेश्चन बैंक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स जीएस1 2017 यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, जीएस1 और जीएस2। दोनों ही पेपर 200-200 अंक के होते हैं और दोनों ही पेपर दोनों ही भाषाओं में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। और आप भी हमारा वीडियो दोनों ही भाषाओं में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। 2. हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। प्रश्न नंबर 2, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? 1. ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। 2. ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोह का ज्ञान था। 3. ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 3, पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम का कभी कभी समाचार में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन। प्रश्न नंबर 4, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। प्रश्न नंबर 5, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए, विशेषाधिकारों का अभाव है। प्रश्न नंबर 6, वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स ट्रैफिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के अंतर्गत एक ब्यूरो है। 2. ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 7, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच। प्रश्न नंबर 10, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? 1. यह हमारे देश के प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है। 2. यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तनों के अभिज्ञान की एक पहल है। 3. यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन देनों को पूरी तरह से डिजिटल करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 11, मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? 1. यह आरबीआई की मानक बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। 2. यह एक 12 सदस्य निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। 3. यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 12, मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। 2. केवल करताल सिंबल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। 3. यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी,
केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था अथवा थे? 1 लॉर्ड कॉर्नवालिस, 2 अलेक्जेंडर रीड, 3 थॉमस मुनरो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 14, प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण बायो रेमेडिएशन तकनीक के कौन सा या कौन से लाभ है या हैं? 1 यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। 2 कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। 3 जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 15, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। प्रश्न नंबर 16, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व 1 विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, 2 कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। प्रश्न नंबर 18, समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी पद किसे निर्दिष्ट करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईयू को। प्रश्न नंबर 19, भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है, और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहां देखी जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, चांदीपुर में। प्रश्न नंबर 20, बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 पीबीपीटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। 2 बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होंगी। 3 यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है, किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 21, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका अथवा इसके संभावित परिणाम क्या हो सकता या सकते हैं या हैं? 1 कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 2 कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। 3 इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 22, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमा अथवा सीमाएं हैं या हैं? 1 शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। 2 शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा करने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता अथवा प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। 3 आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिकी एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य हैं? 1 गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना। 2 छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना। 3 बाजरा, मोटा अनाज तथा अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना। 4 मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1
फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। 2. एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 25, कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संभावित स्थान हो सकता है या सकते हैं? 1. परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर। 2. निशेष तेल एवं गैस भंडार। 3. भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 26, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। प्रश्न नंबर 27, कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आवधिक रूप से किए जाते हैं। 2. विखंडनीय सामग्रियों पर अंतरराष्ट्रीय पैनल अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में सम्मिलित हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं। प्रश्न नंबर 30, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। 2. रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। 3. तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। 2. जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? सही है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS का मानक चिन्ह अनिवार्य है। 2. एगमार्क खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? सही है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 33, राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने का या के क्या लाभ है या हैं? 1. यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। 2. यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। 2. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 35, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है? 1. घड़ियाल। 2. भारतीय जंगली गधा। 3. जंगली भैंसा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है या है? 1. इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। 2. वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. राधाकांत देब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। 2. गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। 3. सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक।
उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 और 3। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 39, भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, QCI का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। 2, QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? सही है। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 40, भारत में लघु वित्त बैंकों SFBs को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है? 1, लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना। 2, लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना। 3, युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 41, आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन APMCHUD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, प्रथम APMCHUD भारत में 2006 में संपन्न हुआ, जिसका विषय उभरते शहरी रूप, नीति प्रतिक्रियाएं और शासन संरचना था। 2, भारत सभी वार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी ADB, APEC और ASEAN की सहभागिता से करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। प्रश्न नंबर 42, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। प्रश्न नंबर 43, एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 44, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। प्रश्न नंबर 45, भारत में कृषि के संदर्भ में प्राय समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? 1, विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवंशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। 2, यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। 3, इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 46, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। प्रश्न नंबर 47, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। प्रश्न नंबर 48, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, उद्देशिका। प्रश्न नंबर 49, यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी 7। प्रश्न नंबर 50, भारत की संसद किसके और किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? 1, स्थगन प्रस्ताव। 2, प्रश्नकाल। 3, अनुपूरक प्रश्न। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोटुपल्ली। प्रश्न नंबर 52, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? 1, यह यूरोपीय संघ की पहल है। 2, यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 3, इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान WRD और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद WBCSD द्वारा किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 53, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक, सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। दो, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग् विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो। प्रश्न नंबर 54, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? एक, जॉर्डन, दो, इराक, तीन, लेबनान, चार, सीरिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। प्रश्न नंबर 55, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? एक, यह नीति आयोग का एक अंग है। दो, वर्तमान में इसकी कॉर्प्स 4 लाख करोड़ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो एक न ही दो। प्रश्न नंबर 56, सार्वभौम अवसंरचना सुविधा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैर सरकारी क्षेत्रक और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है, जो जटिल अवसंरचना सरकारी गैर सरकारी भागीदारियों पीपीपीज की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। प्रश्न नंबर 57, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दो, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तीन, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 3। प्रश्न नंबर 59, जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। प्रश्न नंबर 60, बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास यूएन हैबिटेट की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है या है? एक, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास को आज्ञापित किया गया है कि वह सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संवर्धित करे जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करते हों। दो, इसके साझीदार सिर्फ सरकारें या स्थानीय नगर प्राधिकरण ही हैं। तीन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावास सुरक्षित पेयजल व आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्यों में योगदान करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 61, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क एनएसक्यूएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? एक, एनएसक्यूएफ के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। दो, एनएसक्यूएफ के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 62, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। प्रश्न नंबर 63, नेशनल करियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, नेशनल करियर सर्विस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रम है। दो, नेशनल करियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में आए दबाव युक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचन पद्धति स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स S4A का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है। दो, CCAC मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर केंद्रित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 66, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल IOD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? एक, IOD परिघटना
उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। 2. आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 67, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंबल नदी। प्रश्न नंबर 68, हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद सिंपोजियम IONS के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. प्रारंभी इनॉग्रल IONS भारत में 2015 भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था। 2. IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्र तटवर्ती देशों स्टेट्स की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 69, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अजंता में है। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परंपराएं समुदाय। 1. चलिहा साहिब उत्सव सिंधियों का। 2. नंदाराज जात यात्रा गोंडों का। 3. वारी वारकरी संथालों का। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है या है? 1. भूमि की कम या शून्य जुताई। 2. खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग। 3. फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य है। 1. सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। 2. मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना। 3. कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 3। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सामान्यतः प्रयुक्त उपभुक्त पदार्थ, उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। 1. लिपस्टिक सीसा। 2. शीतल पेय ब्रोमीनित वनस्पति तेल। 3. चाइनीज फास्ट फूड मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 74, कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड OLED का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्श डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में OLED प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी है? 1. OLED प्रदर्श नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संविरचित किए जा सकते हैं। 2. OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतः स्थापित उपरिवेलनीय प्रदर्श रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। OLED के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्भ संभव है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है या है? 1. अरसवल्ली। 2. अमरकंटक। 3. ओमकारेश्वर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। 2. भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ या हुए हैं या हैं? 1. जीडीपी में कृषि का अंश बृहत रूप से बढ़ गया। 2. विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया। 3. FDI का अंतर्वाह इनफ्लो बढ़ गया। 4. भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहत रूप से बढ़ गया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 78, कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जंतुओं की जननीय क्लोनिंग। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। दो, एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपए प्रारंभ की है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। प्रश्न नंबर 80, MSTRIPES शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाघ अभयारण्यों का रखरखाव। प्रश्न नंबर 81, वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के क्रियान्वित किए जाने का या के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है या क्या है? एक, यह भारत में बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। दो, यह भारत के चालू खाता घाटे को प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा। तीन, यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को वृहद रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक। प्रश्न नंबर 82, व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA कभी कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ। प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत ने WTO के व्यापार सूकर बनाने के करार TFA का अनुसमर्थन किया है। दो, TFA WTO के बाली मंत्री स्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है। तीन, TFA जनवरी 2016 में प्रवर्त हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक और दो। प्रश्न नंबर 84, भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 85, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके अथवा किन के लिए विदित अधिदेशात्मक है या है? एक, सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर। दो, डेटा सेंटर। तीन, कॉर्पोरेट निकाय बॉडी कॉर्पोरेट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। प्रश्न नंबर 86, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार। सही उत्तर है ऑप्शन सी, संवैधानिक अधिकार है। प्रश्न नंबर 87, विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना इवॉल्वर लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना एलिसा परियोजना का क्या प्रयोजन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना। प्रश्न नंबर 88, विद्यांजलि योजना का क्या प्रयोजन है? एक, प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थाओं को भारत में अपने कैंपस खोलने में सहायता करना। दो, निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। तीन, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की आधारिक संरचना सुविधाओं के संवर्धन के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों से ऐच्छिक वित्तीय योगदान को प्रोत्साहित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल दो। प्रश्न नंबर 89, उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, उच्च शिक्षा संस्थाओं को स्थानीय समुदायों से जोड़ना जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। दो, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तीन, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल तीन। प्रश्न नंबर 91, भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची प्रथम के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। प्रश्न नंबर 92, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संविधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। प्रश्न नंबर 93, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। एक, रॉयल इंडियन नेवी में गदर। दो, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ। तीन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3, 2, 1। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक,
पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है। 2. पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो एक न ही दो। प्रश्न नंबर 95, हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य। प्रश्न नंबर 96, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? 1. राज्य विधानसभा का विघटन। 2. राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना। 3. स्थानीय निकायों का विघटन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 97, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? 1. मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध। 2. अस्पृश्यता का उन्मूलन। 3. अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। 4. कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 4। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुमात्रा। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।